मत्ती रचित सुसमाचार इसका 21वां अध्याय 1 से लेके 46 आयात। यीशु का यरूशलेम में विजयी प्रवेश। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुत सारे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियाँ काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नाज़रत का भविष्यवक्ता यीशु है। मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के मेज़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होसन्ना पुकारते हुए देखा तो क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि यह क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा? बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया और वहाँ रात बिताई। अंजीर के पेड़ से शिक्षा। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी और अंजीर के पेड़ को सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। यहूदी अगुओं का यीशु के अधिकार पर संदेह। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था कि प्रधान याजकों और लोगों के प्राचीनों ने उसके पास आकर पूछा, तू यह काम किसके अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊँगा कि यह काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से था?
तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया? और यदि कहे मनुष्य की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि यह काम किस अधिकार से करता हूँ। 2 पुत्रों का दृष्टांत। तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में उसने अपना मन बदल दिया और चला गया। फिर दूसरे के पास जाकर वैसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि चुंगी लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धार्मिकता के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, पर चुंगी लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। दुष्ट किसानों का दृष्टांत। एक और दृष्टांत यीशु ने एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्थ था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को पथरवाह किया। फिर उसने दासों को भेजा जो पहले से अधिक थे, और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह कहकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ उसे मार डालें और उसकी विरासत ले लें। और उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा और दाख की बारी का ठेका और किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने बेकार समझा था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी देखने में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। आमीन।